मोकामा की तैयारी चल रही है। मोकामा क्षेत्र से ही सारे लोग आए हैं और वहाँ उपचुनाव होना है, तो निश्चित तौर पे पार्टी पहले से ऐलान कर चुका है कि भारतीय जनता पार्टी एनडीए को हराना है और हर हाल में वहाँ पे हम चुनाव लड़ेंगे। जहां जहां उपचुनाव होगा वहां वहां हमारी पार्टी चुनाव लड़ेगी। और अब जब अनंत सिंह मोकामा से विधायक नहीं रहे, उनकी पत्नी इस बात का दावा कर चुकी हैं कि तेजस्वी यादव से उनकी बात हो गई है, उसके बाद एंट्री होती है वीआईपी के सुप्रीमो मुकेश सहनी की। और कल मुकेश सहनी के घर पर इस बात की बैठक चल रही थी कि मोकामा उपचुनाव को लेकर क्या करना है। बैठक के बाद फैसला भी ले लिया गया और फैसला यह लिया गया है कि मोकामा के उपचुनाव में वीआईपी पार्टी भी चुनाव लड़ेगी। हम कल मुकेश सहनी का इंटरव्यू किए और मुकेश सहनी ने उस इंटरव्यू में कहा कि हो सकता है कि हम मोकामा का उपचुनाव ना जीते, लेकिन यह सुनिश्चित करेंगे कि एनडीए वो चुनाव हार जाए। भाजपा अगर अपने आप को पहाड़ समझती है तो हम भी दशरथ मांझी हैं, चुनाव हराकर ही दम लेंगे। लेकिन उसके बाद यह सवाल उठने लगा कि जब अनंत सिंह की पत्नी नीलम जी इस बात का ऐलान कर चुकी हैं, तो आखिर मुकेश सहनी ऐसा क्यों कह रहे हैं कि बिहार में जहां जहां उपचुनाव होगा हम वहां वहां चुनाव लड़ेंगे। और उसके बाद उनका यह दावा कि उपचुनाव लड़ना तो छोड़ दीजिए, सिर्फ लड़ेंगे ही नहीं बल्कि जीतने का प्रयास भी करेंगे। और बोचहा का उदाहरण देते हुए सहनी कहते हैं कि सबको लग रहा था कि बोचहा में वीआईपी पार्टी ठीक ठाक प्रदर्शन नहीं करेगी, लेकिन 18% वोट हमको मिला और हमने ये साबित किया कि हमारे पास इस बात का काडर है कि वो हमको चुनेगा। बहरहाल यही सब हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। उससे पहले नमस्कार, मेरा नाम प्रशांत राय है, आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। मोकामा में अनंत सिंह विधायक नहीं है, 6 महीने के भीतर हो सकता है कि चुनाव हो जाए, गाइडलाइन तो यही कहती है। और उसके बाद अब सारी पार्टियां मोकामा की उपचुनाव की तैयारियों में लग गई हैं। सबका यह कहना है कि देखिए मोकामा में अनंत सिंह को कोई हराने वाला पैदा ही नहीं हुआ, अनंत सिंह जो चाहेंगे वही होगा। और ऐसा इसीलिए लोग कह रहे हैं क्योंकि पिछले 5 बार से अनंत सिंह जो चाहते हैं वहां पर वही होता है। वो 2 बार जदयू से विधायक बने हैं, 1 बार अभी आरजेडी से थे और 2 बार वो निर्दलीय जीत चुके हैं। ये अनंत सिंह की पत्नी अब नीलम जी इस बात का दावा कर चुकी हैं कि तेजस्वी यादव से उनकी बात हो गई है, आरजेडी के टिकट पर वो वहां से चुनाव लड़ेंगी। और अब उसके बाद मुकेश सहनी की एंट्री होती है और मुकेश सहनी ये दावा करते हैं कि मोकामा के उपचुनाव में वीआईपी पार्टी भी चुनाव लड़ेगी, अपने उम्मीदवार खड़ा करेगी और यह सुनिश्चित करेगी कि वहां पर एनडीए नहीं जीते। और खासकर मुकेश सहनी ने भाजपा को डिनोट करते हुए कहा कि भाजपा अगर समझती है कि वो पहाड़ है तो हम दशरथ मांझी हैं, हम उनको चुनाव नहीं जीतने देंगे। और बिहार में जहां जहां उपचुनाव होगा वहां वहां वीआईपी पार्टी मजबूती से चुनाव लड़ेगी और जीतने का काम करेगी। मतलब यह कि हो सकता है कि अब वीआईपी के सुप्रीमो मुकेश सहनी अनंत सिंह के पत्नी को चैलेंज करना चाह रहे हो। ऐसा भी लोग कह रहे हैं कि अनंत सिंह को चैलेंज करना इतना आसान नहीं है। अगर मुकेश सहनी ऐसा कुछ सोच रहे हैं तो वो गलतफहमी में है, लेकिन मुकेश सहनी तो मुकेश सहनी है, वो इस बात का दावा ठोक चुके हैं कि हम मोकामा का उपचुनाव लड़ेंगे और हम ये सुनिश्चित करेंगे कि एनडीए वहां से ना जीते और हो सकता है कि हमको अच्छा वोट मिले तो हम जीत भी सकते हैं। बहरहाल कल उनके आवास पर इस बात की बैठक चल रही थी, हजारों गाड़ियां आई थी। हम जब उनका इंटरव्यू किए तो उन्होंने साफ साफ शब्दों में यह कहा कि जिसको यह लगता है कि मुकेश सहनी या उनकी पार्टी अब चुप हो गई है, शांत हो गई है, तो उनको बिल्कुल गलत लगता है। हम इस फिराक में लगे हुए हैं कि कैसे भी चुनाव लड़े और चुनाव जीत कर दिखाएं। मोकामा वाला केस इसीलिए दूसरा हो जाता है क्योंकि देखिए वहां पर अनंत सिंह का बोलबाला शुरू से रहा है। अनंत सिंह जब से चुनाव लड़ रहे हैं तब से उनको कोई हरा नहीं पाया है, वो जेल में रहकर भी चुनाव जीत जाते हैं। इस बार आरजेडी से थे, 2 बार उनको जदयू के टिकट पर जीतने का मौका हासिल हुआ और 2 बार वो निर्दलीय जीत चुके हैं। मतलब आप समझिएगा इस बात को कि अनंत सिंह का बोलबाला इतना है कि आदमी जेल में रहकर चुनाव जीत जा रहा है। दूसरी तरफ नए नवेले मुकेश सहनी है जिनका अस्तित्व अभी अभी समाप्त हुआ है बिहार विधानसभा और बिहार विधान परिषद से, लेकिन इसके बावजूद भी मुकेश सहनी इस बात का दावा कर रहे हैं कि हम चुनाव लड़ेंगे और चुनाव जीत कर भी दिखाएंगे। अब मतलब मामला त्रिकोणीय होने का चांसेस है क्योंकि मुकेश सहनी ने यह भी दावा किया है कि हम इस पे बैठक करेंगे, मोकामा जाकर चुनाव प्रचार करेंगे, पार्टी के पदाधिकारियों को कहेंगे कि आप वहां पर काडर लेवल पर एक्टिव होइए, अपने अपने लोगों को कहिए कि जाकर मतदान करें और हमारे पक्ष में माहौल बनाए। मतलब ये कि अनंत सिंह की बीवी की राह के रोड़े बनना चाहते हैं मुकेश सहनी, और कितना बन पाएंगे ये तो भविष्य के गर्भ में है, लेकिन बनने का प्रयास करना शुरू कर चुके हैं। बहरहाल इस पर कोई अपडेट आएगा तो आपको इत्तला करेंगे। मेरा नाम प्रशांत राय है, आप जनता जंक्शन देख रहे थे। बहुत बहुत धन्यवाद।